हाथों में मेहंदी लगाकर दुल्हन करती रही बारात का इंतजार, दूल्हा हुआ फरार, कन्या पक्ष ने लगाया दहेज मांगने का आरोप। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के छितौनी खास गांव में हाथों में मेहंदी लगाकर दुल्हन बारात का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं आया और अपने घर से फरार हो गया। वहीं कन्या पक्ष ने दूल्हा व उसके परिजनों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। चितौनी खास गांव निवासी प्रहलाद प्रजापति के बेटी नीतू की शादी महाराजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम अवसानपुर गांव निवासी दुर्गेश प्रजापति पुत्र खिलावन प्रजापति के साथ 5 दिसंबर 2023 को तय थी। मंगलवार को चितौनी खास गांव में कन्या पक्ष के दरवाजे पर बारात आनी थी कि बीती रात लगभग 10:30 पर लड़की के भाई सुनील प्रजापति के पास शादी की मध्यस्थता करने वाली पुष्पा का फोन आया कि दूल्हा सुबह से घर पर नहीं है। लड़की के भाई सुनील प्रजापति ने बताया कि इसकी जानकारी प्राप्त होते ही दूल्हा दुर्गेश के घर पर फोन किया गया तो दुर्गेश के भाई तारकेश्वर ने फोन उठाया और बताया कि लड़का घर से गायब है, 1 लाख रुपया मेरे खाते में भेज दो। लड़की के भाई ने आगे बताया कि मैंने रुपए देने से इनकार कर दिया और कहा कि बारात लेकर दरवाजे पर आइए, हम सभी व्यवस्था कर देंगे, किंतु तारकेश्वर ने उस समय मेरा फोन काट दिया। लड़की के भाई सुनील प्रजापति ने आगे बताया कि हम घर पर शादी की पूरी तैयारी कर लिए थे। तकरीबन 1 वर्ष पहले दिनांक 5/12/2022 को लड़के के साथ बरक्षा और सगाई का कार्यक्रम भी लगभग 2 लाख रुपए खर्च करके हुआ था। वहीं आज बारात के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, टेंट से लेकर खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दी गई थी। वहीं दहेज में देने के लिए फर्नीचर आदि का सामान भी खरीद लिए थे, जिनमें लगभग 2 लाख रुपए खर्च हो गए। दुर्गेश के घर वाले दहेज के लालच में उसे कहीं घर से भगा दिए, जिसकी वजह से वह बारात लेकर नहीं आया। वहीं हाथों में मेहंदी लगाई लड़की का रो रो कर बुरा हाल है। कन्या पक्ष की तरफ से स्थानीय थाने में लिखित तहरीर भी दी गई है। आइए सुनाते हैं पीड़ित परिजनों ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजोई की रिपोर्ट। कुछ आज शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और वहाँ से मतलब का बारात हमारे घर पर नहीं आई और बाद में मतलब लोग फ़ोन किए कि बारात नहीं जाएगी, तो हम लोग परेशान हो गए। कहाँ शादी तय किए थे आप? शादी वहाँ श्रद्धा बाजार अवसानपुर गाँव में। कई साल पहले से शादी तय थी, क्या 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 आपने कार्यक्रम किया, इसके बारे में बताइए। साल भर पहले की शादी तय हुई थी और उसके बाद में गोद भराई भी हमारे यहाँ छितौनी गांव में हुई थी। क्या क्या किए थे गोद भराई में, क्या क्या हुआ था, सगाई में क्या क्या हुआ था? अब गोद भराई तो सगाई में जो होता था टेंट था, सब जो वीडियो मतलब बना था और जो हमको देना था उसमें अंगूठी दिए थे। लड़के को अंगूठी जहाँ जब तक मैंने हमारी औकात थी उसको मतलब हम। कितना खर्चा किए थे लगभग? कितना खर्चा किए थे? लगभग सब खाना वाना की व्यवस्था 1.5 लाख। 1 लाख रुपए था। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं वो शादी के लिए, बताइए। क्या अभी क्या हुआ, शादी नहीं करेंगे, क्या हुआ इसके बारे में बताइए। अब वो कह रहे हैं शादी नहीं हुई है, कहा अरे लड़का जो है कहा अरे नहीं करने को तैयार है या भाग गया कहीं, मतलब क्या और कैसा है। क्या चाहते हैं आप? अब हम क्या चाहते हैं, हम शादी नहीं करना चाहते हैं ऐसे परिवार से। आपका तो बहुत नुकसान हुआ है, देखिए पूरा टेंट। आप क्या चाहते हैं, मतलब कि खर्चा कौन वहन करेगा, इसके बारे में अब क्या साहब हम तो बर्बाद हो गए, हमारा सब जो खोना था वो खर्च हमने कर दिया, सब सारी व्यवस्था कर लिया है, अब इसी से हम लेकर परेशान हैं। आज आपके घर बारात आनी थी, देखिए बारात नहीं आ रही, क्या मामला है, क्यों बारात नहीं आ रही है, क्या है पूरी कहानी बताइए। मैटर ये है, एकाएक हमारे पास फ़ोन आ गया कि लड़का जो है घर से गायब है, आ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। तो हम लोग जो है बहुत अचानक आश्चर्यजनक हो गए। फिर इसके बाद मैं कॉल किया उनको, कॉल करने के बाद ये फिर पता चला कि वो लड़का सुबह 8 बजे से गायब है। सुबह 8 बजे से गायब है, लड़का आ नहीं पाएगा। तो मैं इस बात को जब मैं सुना तो मैं जो है सुबह में जो है महाराजगंज थाने पे मैं गया। महाराजगंज थाने में FIR में करवाया और वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या है, शादी कब तय हुई थी, लड़का क्यों एकाएक गया, क्या कारण हो सकता है, शादी कब तय हुई थी, कब बरच्छा हुआ था, इसके बारे में बताइए। जी, शादी हमारी तय हुई थी 5 दिसंबर 2022 को। 5 दिसंबर 2022 को सगाई भी हुई थी। वहाँ पे हमने जो है खाने पीने का, सगाई का सिस्टम, हर एक चैन अंगूठी का बहुत भरपूर मात्रा से एक अच्छे तरीके से हम किए थे वहाँ पे हम। क्या कारण हो सकता है कि 1 साल बाद लड़का चला गया? क्या लड़के ने कभी आप लोगों से संपर्क किया, या कुछ मांग, दहेज की मांग या कुछ ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, दहेज की मांग तो लड़के की नहीं थी, बट जो है उनके घर वालों की थी। हमसे जो है
फ़ोन करके भी जो है कल के डेट में 4 तारीख में वो बोल रहे थे कि आप जो है हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि आप शादी के दिन आइएगा तो रात को उस समय जो है मैं आपको अच्छे तरीके से मैं जो है पैसा मैं आपको पैकेट करके मैं आपको दे दूँगा। लेकिन क्या वो क्या व्यवस्था आप कर चुके थे, कितना नुकसान हुआ आपका ये बताइए? अब हमारे यहाँ जो है खाने-पीने से सोने तक मिठाई, हलवाई, टेंट वाले का, काफ़ी वाले का, लाइट, डीजे हर एक चीज़ का व्यवस्था हमारा पूरा एकदम एकदम रेडी है। एकदम रेडी हो चुका था और हमारा लगभग जो है ये मान के चलिए टोटल देन-लेन का सारा खर्चा मिला के हमारा जो है 4 लाख रुपए का हुआ है। तो कारण नहीं पता चला कि लड़का कहाँ गया, लड़का का कभी संपर्क किया आपसे? 1 साल पहले सगाई हुई थी, कभी संपर्क किया कि हम शादी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं हमारी बात होती थी, ऐसी बात नहीं है लेकिन ऐसे जो है ऐसा कुछ सूचना हमको नहीं मिला। तो क्या लड़का सही में गायब है कि लड़का पक्ष वाले खुद कह रहे हैं कि शादी नहीं अब करना चाहेंगे? पक्ष वाले सर केवल बोल रहे हैं लेकिन हमारे हिसाब से जो वो लड़का गायब नहीं है, उसको जो है दहेज वो लोग दहेज के कारण हो सकता है वो उनको दहेज हम उतना दे नहीं पा रहे हैं, तो इस नाते जो है वो लड़कियों के गायब कर दिए। क्या चाहते हैं आप? क्या कोई कार्रवाई आप चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो और जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमको मिले।